Good morning class, hope you all are doing good. So let's talk about our second chapter, Introduction of MS Access. I would request you all to open your books. So in this chapter we will be talking about what is MS Access. एक्सेस क्या है, हमने इससे पहले 7th क्लास में हमने एक्सेल काफ़ी डिटेल में पढ़ा था. तो जब हमारा डेटाबेस ज़्यादा हो जाता है, रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको मेंटेन करना थोड़ा सा MS एक्सेल में डिफ़िकल्ट हो जाता है, इन दैट केस वी यूज़ MS एक्सेस. तो अब हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब एक्सेस को क्या कहा जाता है, DBMS कहा जाता है. DBMS इज़ व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. रिलेशनल डेटाबेस क्या है, क्रिएटिंग अ डेटाबेस. हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें एक डेटाबेस बनाने की. बेटा डेटाबेस क्या होता है, जिसमें जैसे एक कंपनी में हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन सब के डिटेल्स, उन सब का नाम, उन सब के प्रीवियस एम्प्लॉय डिटेल्स, उन सब का एड्रेस, उन सब की सैलरी, एवरीथिंग हमें मेंटेन करना पड़ता है. तो जब बहुत सारा डेटा हो जाता है उस केस में हम क्या करते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं. सो अब देख लेते हैं आगे, ये हम पढ़ लेंगे कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस की. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है. अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक और अ सब्जेक्ट फ्रॉम विच स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कैन बी एफिशिएंटली रिट्रीव्ड. अब डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा. अभी मैंने आप लोगों को बताया एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स किसी पर्टिकुलर मतलब अब वो जो डेटाबेस है वो रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ होगा. हम स्टूडेंट्स का भी डेटाबेस मेंटेन करते हैं, जैसे कि हम स्कूल में मेंटेन करके रखते हैं ना, इसी तरीके से. और जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसमें से अपना डेटा निकाल सकें. जैसे कि हमारे स्कूल का डेटा है, उस डेटा के अंदर से जितने भी आप बच्चे हैं, सोचिए से 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 में से हम निकालना चाहते हैं कि हमें 8th के जितने भी बच्चे हैं वो सबके रिकॉर्ड्स हम निकालना चाहें. तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो भी हम उस 500 में से उन 20 बच्चों को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हम इजीली निकाल पाएँ हम जब ज़रूरत हो. ठीक है. नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस. टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, उसमें क्या होता है, नाम होता है, बुक फ़ोन नंबर्स होते हैं. डिक्शनरी होती है ना, किसी वर्ड को फाइंड करते हैं. ये देखो एक तरीके से एग्जाम्पल दिया है, पेपर्स एक बॉक्स के अंदर रखे हैं, तो ये क्या है, ये भी तो एक तरीके का डेटाबेस ही है ना. एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, क्या ज़रूरत है डेटाबेस की. डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन. जैसे हम पेपर पेन पे लिख रहे हैं तो हो सकता है हम डुप्लीकेसी दोबारा से उस डेटा को लिख दें. तो रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन को हटाना. ठीक है. रिड्यूसेस डेटा इनकन्सिस्टेंसी. डेटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं रहती, मतलब वेयर देयर इज आर मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डेटा इज कॉल्ड एज इनकन्सिस्टेंट डेटा. मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डेटा, मिसमैच होते हैं व्हेन द डेटा इन 2 और मोल फाइल डजेंट मैच. ठीक है. तो इनकन्सिस्टेंट सी को हटाता है. अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा. शेयर कर सकते हैं हम डेटा को किसी के साथ में. इन्फोर्स डेटा सिक्योरिटी. डेटा जो है हमारा सिक्योर रहता है, सेफ रहता है. और हेल्प्स इन मेंटेन स्टैंडर्ड्स. हम प्रॉपर एक स्टैंडर्ड्स, इंटेग्रिटी का मतलब सेफ रहना, ये सब करना. ठीक है, ये सब हम मेंटेन कर पाते हैं. व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब ये तो हो गया डेटाबेस. अब जब इतना बड़ा डेटाबेस हो गया है तो उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी तो हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए. तो वो सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसको कहा जाता है DBMS. जैसे कि नीचे हम देख रहे हैं MS एक्सेस, MySQL एंड ओरेकल. तो ये सब क्या है, डेटाबेस को मैनेज करने के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें से MySQL इज़ फ्री. एक्सेस हमारे पैकेज में आता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो हम पैकेज ऑफिस का इंस्टॉल करते हैं उसमें. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रिलेशनल डेटाबेसेस. व्हाट डू मीन बाय रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ सेट ऑफ टेबल्स फ्रॉम विच डेटा कैन बी एक्सेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन अ डिफरेंट वे विदाउट हैविंग रीऑर्गेनाइज द डेटा टेबल्स. रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, 2 टेबल्स हैं. एक में तो हमारे एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स. एक हमारे टेबल अलग है, उन्हीं एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. तो जब हमें 2 टेबल्स को फैच करते हुए, 2 टेबल से, अब मुझे एक तो चाहिए कि ठीक है ये एक एम्प्लॉय है जो कि दिल्ली में रहता है. ठीक है, ये दिल्ली क्या होगी, उसकी पर्सनल डिटेल हो गई, और उसका घर कहाँ है, दिल्ली में है, और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है. तो मेरे को 2 अलग अलग टेबल से इकट्ठे डेटा को निकालना होता है. उसको कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट
कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारी डेटाबेस की, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेबल्स क्या होती हैं, ये जो है ये टेबल जिसमें हम डेटा को रखते हैं, ये सबको पता है। रिकॉर्ड्स, रो, फील्ड, ठीक है, एक प्रॉपर आपका एक कॉलम, ठीक है। डेटा आइटम्स जो एलिमेंट जो काम चीज़ें उसके अंदर पड़ी है। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की जो कि सेम नहीं हो सकती दो लोगों की, जैसे कि दो बच्चों का रोल नंबर वो सेम नहीं हो सकता, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी की। जैसे कि रोल नंबर इज़ अ प्राइमरी की, नाम हो सकता है तो नेम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। क्वेरीज, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को उन सब एम्प्लॉयज़ के नाम और दो जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जिसका डिपार्टमेंट HR है, ठीक है, तो वो क्या है, दिस इज़ कॉल्ड क्वेरी। फॉर्म्स होते हैं, रिपोर्ट्स, मैक्रोज, मॉड्यूल्स, ठीक है, इन सब के बारे में आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। और देख लेते हैं कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस को। स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और MS ऑफिस 2010, MS एक्सेस 2010, वॉट एवर द वर्जन इज़ अवेलेबल इन योर सिस्टम्स, हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं MS एक्सेस को। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई डाउट रहता है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।